आपने यकीनन न्यूज़ में डॉली के बारे में तो सुन रखा होगा, जिसे स्कॉटिश साइंटिस्ट ने क्लोनिंग के प्रोसेस के जरिए पैदा किया और वो दुनिया की पहली क्लोन मैमल थी जो 1996 में पैदा हुई और तकरीबन 6.5 साल जिंदा रह सकी। आपने यकीनन जीएमओ यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के बारे में भी सुन रखा होगा, जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म के डीएनए को अल्टर किया जाता है और ये यूजुअली एक स्पीशी के जीन को किसी दूसरे में ऐड करके किया जाता है, जिसकी मदद से न्यू प्रोडक्ट्स और बीमारियों के ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। हम जानते हैं कि आज हम पहले के मुकाबले में कम एरिया से ज्यादा फूड हासिल करते हैं। ये सब भी जीएमओ की मदद से ही मुमकिन हो पाया है। अब मेरा आपसे सवाल है कि ये सब कुछ और इस जैसी दूसरी चीजें हम किस फील्ड में पढ़ते हैं? अगर आपका जवाब है बायोटेक्नोलॉजी, सो यस, यू आर राइट। लेकिन ये बायोटेक्नोलॉजी है क्या? सो लेट्स फाइंड इट। बायोटेक्नोलॉजी में हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को या किसी ऑर्गेनिज्म के कंपोनेंट को या किसी बायोलॉजिकल सिस्टम को कोई प्रोडक्ट या प्रोसेस बनाने के लिए यूज करते हैं, किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, चलें इसे एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। बीमारियों और इन्फेक्शन इंसानों के लिए हमेशा एक बड़ा मसला रही है। 19वीं सदी तक लोग ये जान चुके थे कि इन बीमारियों और इन्फेक्शन की असल वजह बैक्टीरिया और जर्म्स है। 1928 में स्कॉटिश डॉक्टर और साइंटिस्ट फ्लेमिंग ने लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट के दौरान ये ऑब्जर्व किया कि मोल्ड, जो कि फंगस की एक टाइप है, इसकी वजह से बैक्टीरिया किल हो रहे हैं। फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्हें मालूम हुआ कि एक्चुअली ये मोल्ड की टाइप पेंसिलियम है और पेंसिलियम से निकलने वाले मटेरियल की वजह से बैक्टीरिया किल हो रहे थे। इस मटेरियल को उन्होंने पेंसिलिन का नाम दिया। फ्लेमिंग को रियलाइज हुआ कि हम पेंसिलिन की मदद से इन्फेक्शन को ट्रीट कर सकते हैं, बट वो इतना अमाउंट ऑफ पेंसिलिन प्रोड्यूस ही नहीं कर पाए जो ट्रूली इफेक्टिव होता, क्योंकि एक स्मॉल अमाउंट ऑफ पेंसिलिन प्रोड्यूस करने के लिए भी 500 लीटर ऑफ मोल्ड जूस ग्रो करना पड़ता था। अब अगर हमें पेंसिलिन से वाकई फायदा उठाना था तो हमें पेंसिलिन की मास प्रोडक्शन का तरीका ढूंढना था। ऑक्सफोर्ड के दो साइंटिस्ट हॉवर्ड फ्लोरे और ईबी चेन ने इस मकसद को अपना मिशन बनाया और 1940 में उन्होंने पेंसिलिन की मास प्रोडक्शन का तरीका डिस्कवर कर लिया। उन्होंने इस मेथड से इतनी पेंसिलिन बनाई जो वर्ल्ड वॉर 2 में तमाम एलाइड फोर्सेस की ट्रीटमेंट के लिए इनफ थी। पेंसिलिन दुनिया की पहली एंटीबायोटिक थी और इसे इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के लिए यूज किया जाने लगा। अब तक 100 से ज्यादा एंटीबायोटिक डिस्कवर हो चुकी हैं और इन 80 सालों में बेशुमार जानें बचाने का सबब बन चुकी हैं। दुनिया की पहली एंटीबायोटिक को डिस्कवर करने पर फ्लेमिंग, हॉवर्ड फ्लोरे और ईबी चेन को नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। पेंसिलिन की स्टोरी समझने के बाद हम दोबारा बायोटेक्नोलॉजी को समझते हैं। हमने एक ऑर्गेनिज्म यानी कि पेंसिलियम और कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म यानी कि पेंसिलिन को यूज करते हुए एक प्रोडक्ट और प्रोसेस बनाया यानी कि एंटीबायोटिक, और ये सब हमने एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए किया था यानी कि इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट के लिए। अब यकीनन आपको समझ आ गया होगा कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है और हम इस फील्ड में किस बारे में पढ़ते हैं। अब हम बायोटेक्नोलॉजी के कुछ कोर्सेज को देखते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के फाउंडेशन कोर्सेज में शामिल हैं माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, क्लासिकल जेनेटिक्स, एनालिटिकल केमिस्ट्री, जेनेटिक रिसोर्सेज एंड कंजर्वेशन एंड सो ऑन। और बायोटेक्नोलॉजी के मेजर कोर्सेज में शामिल है प्रिंसिपल ऑफ बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, फूड बायोटेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी एंड सो ऑन। अब हम बायोटेक्नोलॉजी की करियर अपॉर्चुनिटीज़ को डिस्कस करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी की ज़्यादातर जॉब रिसर्च बेस्ड होती हैं। बायोटेक्नोलॉजी से ग्रेजुएट होने वाला स्टूडेंट इन ऑर्गेनाइजेशंस में अपना करियर बिल्ड कर सकता है। फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें वो न्यू मेडिसिन की रिसर्च पर वर्क करता है। फोरेंसिक एंड क्लिनिकल लैब्स, इसमें वो क्रिमिनल केसेस के एविडेंस को जांचता है। फूड इंडस्ट्रीज, फूड इंडस्ट्री में एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट फूड की हिफाजत और क्वालिटी कंट्रोल के तरीके डिस्कवर करता है। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री में वो न्यू कॉस्मेटिक की प्रोडक्ट पर रिसर्च वर्क करता है। इसके अलावा वो रिसर्च इंस्टीट्यूट, फ्यूल इंडस्ट्री, एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में भी अपना करियर बिल्ड करता है। अगर आपके बायोटेक्नोलॉजी के मुतालिक मजीद कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपका ताल्लुक बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड से है तो आप हमारे बच्चों को गाइड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और फील्ड के मुतालिक वीडियो बनाएं तो आप हमें रिकमेंड कर सकते हैं। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।